Hello everyone, a very good evening to you all. I am Avinash and today I shall be discussing something very important for you and for your exam, which is regarding the CLAT exam, which is going to take place on 3rd of December this year. My dear students, as you know that we are hardly say around 150 days away from the exam. Hardly we are 150 days away from the exam. The reason being that why I am saying all this, that in between you are having Chhat Puja, Dasahara Puja, Durga Puja and then Diwali, right? So amongst all these festivities, all these festivals, you have to make sure that your days are limited. Right now I am here and I am here to tell you that what has to be done in those 150 days, how you have to prepare yourself, how you have to mentally prepare yourself for the exam. You all know that the syllabus, the first thing is to know the exact syllabus where the success lies. सबसे पहली बात है आप इस बात को नोटिफाई करें, इस बात को अंडरस्टैंड करें कि सिलेबस क्या है. इसको एग्जॉस्टिवली समझने की ज़रूरत है. बहुत बार लोग सिलेबस को ही नहीं समझते हैं. जब आप सिलेबस को यार नहीं समझोगे तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम को सही से प्रिपेयर कर ही नहीं सकते. क्या पढ़ रहे हैं से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ रहे हैं. सिलेबस को सही से समझना है और जब आप सिलेबस को सही से समझ लेते हो तो फिर उसके बाद उस हिसाब से कंटिन्यू करना है कि हम 150 दिन का अगर हमारा अभी टाइम बचा है तो हम 125 दिन तक कैसे सारे सिलेबस को ख़त्म कर लें. अभी जो आपका सिलेबस है आप सब लोग जानते हैं कि क्लैट के नए पैटर्न में क्वेश्चंस को घटा दिया गया, 30 क्वेश्चंस को हटा दिया गया. अब सिर्फ 120 नंबर का एग्ज़ाम बचा है. सिर्फ 120 क्वेश्चंस का एग्ज़ाम बचा है. मार्क्स अभी भी उतने ही हैं, टाइम अभी भी उतना ही है. आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो घट गया है. अभी देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन घटने का मतलब क्या है. लगभग 6 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का मतलब है 6 पैसेज घट गया. इसमें इसका मतलब है कि 6 पैसेज घट गया. 6 पैसेज घटने का मतलब आप समझते हैं, लगभग एक 6 × 5 30 होता है. एक पैसेज को बनाने में आपको मिनिमम 5 मिनट समय लगते होंगे, तो 5 × 6 मतलब 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है. इसका मतलब है कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई चला जाएगा, कट ऑफ. एक्यूरेसी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा क्योंकि टाइम जब ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा है कि लोग टाइम लेकर के बनाएंगे तो सही अटेम्प्ट ज़्यादा होगा. तो आपको सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान देना है. सेकंड थिंग इज़ दैट कि आप जो भी पेपर पढ़ रहे हैं, द हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, उसको एग्जॉस्टिवली पढ़िए, एडिटोरियल को सही से पढ़िए. और जो मेन इशूज़ है जिसको कि हम लोग क्लासरूम में डील भी कर रहे हैं, चाहे वो लीगल जीके इशू हो या सोशियो पॉलिटिकल इशूज़ हो या फिर लीगल पॉलिटिकल इशूज़ हो, जिस तरह के भी इशूज़ हो उसको एक स्पेक्ट्रम में ला करके हम लोग सॉल्व करते हैं, हम लोग क्लासेस में डिस्कस करते हैं और उसको हम लोग यूट्यूब पे भी डालेंगे, जो कि आप सबके लिए किया ही जा रहा है. एंड इट विल बी डन इवन मोर विगरसली, राइट. सेकेंड थिंग कि जहाँ तक लॉ की बात है, मुझे नहीं लगता है कि लॉ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, सुषमा मैम आपको पढ़ा रही है, मुझे नहीं लगता है कि लॉ में एक भी सवाल ऐसा हो सकता है जो कि हमारे पढ़ाए हुए सिलेबस के बाहर से आ जाए. और अगर आता है तो अगर आपसे नहीं बनेगा तो पूरे इंडिया में कोई उसको टच नहीं कर पाएगा. ये हम अपने पूरे कॉन्फिडेंस और 13 साल के एक्सपीरियंस से बता रहे हैं. आपसे अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा. कॉन्फिडेंस को हाई रखना है. लॉ में बस क्लासेस को सही से करिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहीं से आएगी. रीजनिंग ज्ञानवीर सर से बेहतर फैकल्टी नहीं हो सकता है. आप सारे उनके क्लासेस करिए, जो भी क्रिटिकल रीजनिंग है, आप रीजनिंग का जो भी सेगमेंट है क्लैट के नए पैटर्न के हिसाब से वो सारा चीज़ करा रहे हैं, उसको फॉलो करिए. इसके बाद इंग्लिश है, मैथ्स है. मैथ्स क्वांटिटेटिव तरीके से पूछ रहे हैं. वरुण सर इज़ गुड एनफ, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस एंड
हम लोग बाय द टाइम दैट दशहरा स्टार्ट्स वी आर प्लानिंग टू से ब्रश अप एवरीथिंग, वी आर ट्राइंग टू वाइंड अप एवरीथिंग, सो दैट उसके बाद हम लोग सिर्फ मॉक्स 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 और उसके सॉल्यूशन क्लासेस पे फोकस करें। और इसके बाद इंग्लिश आता है। इंग्लिश में रामशंकर सर एंड शशि सर बोथ आर टीचिंग यू टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, और इंग्लिश सेक्शन भी सही से टैकल होगा। मैं बार बार बताता हूँ कि न्यूज़पेपर को पढ़िए, न्यूज़पेपर विल गिव यू एन एज इन द इंग्लिश सेक्शन, इन द जीके सेक्शन एज वेल एज द लीगल सेक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन सारे चीज़ों पर फोकस करिए और मेंटल एबिलिटी को मजबूत करिए। मेंटली यू हैव टू बी वेरी वेरी साउंड। मेंटल बैटल है, फिजिकल बैटल नहीं है कि जाकर के लड़ना है, कबड्डी खेलना है, बॉक्सिंग करनी है, ये नहीं है। मेंटल बैटल है आपका। मेंटल बैटल में आपका मजबूत रहना जरूरी है। आप बीमार नहीं पड़िए। आप कभी भी अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं मॉक में, टेस्ट में, आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो हाइप में मत आइए कि अब तो हम बॉस ही हो गए, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम NLSIU बैंगलोर ही जा रहे हैं, ये नहीं सोचना है। और जब क्वेश्चंस ना बने तब कॉन्फिडेंस को लो भी नहीं करना है, उस समय भी कॉन्फिडेंस को हाई रखना है। मतलब बैलेंस करना है, बैलेंस करना है, ना ही बहुत ज़्यादा हाई ना ही बहुत ज़्यादा लो, बैलेंस करके चलना है। और कम से कम आप क्लासरूम की जो पढ़ाई कर रहे हो तो कर ही रहे हैं हमारे साथ, इसके अलावा कम से कम आप घर में 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करिए। और अगर आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रोक सकती है। राइट, दुनिया की कोई भी ताकत आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती। माय डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट कि इट रिक्वायर्स वेरी कंप्लीट माइंड सेटअप, वेरी कंप्लीट मेंटल सेटअप। सो इस 5 महीने में आपको अपने आप से लड़ना है, अपने जज्बातों से लड़ना है। नींद आए तो नींद को रोकना है, खेलने का मन करे तो रोकना है, दोस्तों से बात करने का मन करे तो रोकना है, पढ़ाई पर फोकस करना। सब काम करिए लेकिन सबका टाइम है, एट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर स्टडीज। इन सब बातों पे ध्यान दीजिए और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। बस मेंटल सेटअप को मजबूत करके रखना है, हारना नहीं है। आप हमेशा याद रखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि सक्सेस, देयर इज़ नथिंग एज इंटॉक्सिकेटिंग एज सक्सेस। सक्सेस जो आपको मिलता है वो इतना इंटॉक्सिकेटिंग होता है। लोग कहते हैं कि शराब दारू का नशा सबसे मजबूत होता है। मैं बोलता हूँ इसमें कोई दम ही नहीं है। शराब दारू का नशा तो यार 4 घंटे 3 घंटे में उतर जाता है। शराब दारू का नशा 4 घंटे 3 घंटे में उतर जाता है, लेकिन सक्सेस का नशा कभी नहीं उतरता है। इट इज़ देयर टिल यू डाई, राइट। तो उसी के लिए फाइट करना है। माई डियर वंडरफुल स्टूडेंट्स, आई नो दैट यू विल डू इट। यू विल डू इट फॉर योर पेरेंट्स, फॉर अस, फॉर मी and for your friends and your relatives. Thank you everyone. Stay tuned on India's biggest law learning platform, biggest CLAT coaching that is physically available at Patna, Varanasi, Lucknow and Delhi. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.